हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी 100 क्वेश्चनों की क्लास 10th की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में हमारे कुछ जिनसे सवाल नहीं आ रहे थे क्योंकि हम क्या उसके उन चैप्टरों के जिनके सवाल करा दिए गए हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आपके लिए क्लासें दी गई थी। अब उसी में नया टॉपिक के सवाल आए हैं। टॉपिक है हमारा प्रायिकता। आज हम प्रायिकता से संबंधित सवाल करने वाले हैं। तो आप सभी प्रायिकता को एक बार यहाँ पढ़ लीजिए और इसका साथ में आप रिवीजन करते रहिए सभी चैप्टरों का, साथ ही साथ जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और तैयारी मजबूत हो जाएगी। आपने भी तैयारी कर चुके हो, ठीक है, और रिवीजन बनाते रहिए। तो आइए प्रायिकता को समझते। प्रायिकता होती क्या है? सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता को समझ लेते, उसके बाद सवाल करेंगे। प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी चीज का संभावना, किसी काम की संभावना क्या होती है। अगर परसेंट में बात करें तो क्या होता है, कोई कार्य 100%, और प्रायिकता हमेशा क्या होती है, कोई कार्य हमेशा 1, या परसेंट में हम बात करें तो 100% होता है। किसी भी कार्य को करने की जो संभावना होती है वही हमारी क्या होती है, प्रायिकता। किसी कार्य को घटना की जो संभावना होती है क्या होती है, घटना की संभावना, घटना की संभावना वही हमारी क्या होती है, प्रायिकता। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 3, 5, ऐसी संख्या दी है। अगर हमसे पूछा गया कि इन संख्याओं में सम अंक आने की प्रायिकता, अगर इन संख्याओं में कोई नंबर है, इनमें से कोई एक नंबर आएगा और उस नंबर में मान के चलो ये कोई 4 कोई वर्ग हो सकता है, वर्गाकार कोई गोटी हो सकती है, और उसमें ये 4 अंक डले हुए हैं, तो इसमें हमसे पूछ सकता है कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या, सम अंक आने की प्रायिकता क्या पूछ सकता है, ये प्रायिकता। तो सम अंक आने की संभावना क्या हो सकती है, सम अंक इसमें क्या है, 1 और 2। तो ऐसे हमारे पास सम अंक 2 ही है जिनके क्या आ सकती है, उसको क्या 2 और 4। तो संभावना क्या हो जाएगी, 2, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 1 और 2। तो संभावना मैंने आपको बताया कि परसेंट में क्या होती है, 100% कोई भी चीज, और 1 किसी कार्य क्या होता है, हमेशा कोई भी कार्य 1 होता है अपने आप में। अगर हम किसी चीज के मान लीजिए बार बार टुकड़े कर दें, जैसे कोई 100 रुपए हमारे पास, कितने 100 रुपए जी, अपने आप में कितने 100%, अपने आप कितने 100%। अगर इसको हमने 25-25 के 50-50 के 100 में तोड़ दिया, ये 50 और ये क्या 50, ठीक है 50%। तो ये भी तो अपने आप में क्या 100% है दोनों। अगर इनके और भी हिस्से कर दिए 10 ऐसे, अगर इनको बांट दिया हमने 10-10 करके, तो ये भी तो अपने आप में क्या है 100% है ना। क्या ये हिस्सा भी अपने आप पूर्ण का क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो आइए प्रायिकता के कैसे सवाल हमारे क्लास 10th में आ सकते हैं, क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो या 11th हो। प्रायिकता के जैसे ही सवाल आएंगे उन सभी को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है हमारा प्रायिकता का, जो यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह की ओटी आती है हमारी, ठीक है। क्या आता है, तो आइए पहला सवाल देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन हो। सबसे पहले प्रायिकता होती क्या, देखो समझ लेते हैं एक बार, इसको हल करते हैं सवाल को। देखिए प्रायिकता कैसे निकालेंगे। किसी घटना है, अगर किसी की क्या 3 विद्यार्थियों जन्मदिन एक दिन होने की, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं सबसे अच्छे। अगर किसी चीज को क्या है, हाँ और नहीं, 2 ही चीजें होती है, क्या हाँ प्लस नहीं, दोनों को मिलके क्या होता है, दोनों ही 1 होती है। जैसे अगर कोई घटना मान चलो आए, वर्षा होने की प्रायिकता क्या है 0.5 है, तो हमको नहीं की निकालनी है। दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योग 1 होगा। किसी कार्य के होने और किसी कार्य का नहीं होना, दोनों की प्रायिकता का योग क्या होता है 1। तो हमने नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या निकल आई, नहीं होने की प्रायिकता। एक चीज हमसे पूछेंगे और दूसरी हम प्राप्त
कर लेंगे। क्या अगर तो हमसे पूछेंगे किसी कार्य को न होने की प्रायिकता दी होगी तो होने की पूछेंगे, अगर होने की दी होगी तो न होने की पूछेंगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो प्रायिकता क्या है? तीन विद्यार्थी एक समूह, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता हमें क्या दी है? न होने की प्रायिकता दी है। और इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जन्मदिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता, एक दिन होने की प्रायिकता प्लस जन्मदिन एक दिन न होने, जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? एक। मैंने आपको बताया था हाँ या नहीं प्लस दोनों का योग क्या होगा? एक के बराबर। प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। और जीरो से कम नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता एक से ज्यादा और जीरो से कम हमारी प्रायिकता का मान नहीं आ सकता है। अगर आ सकता है, अगर आ भी रहा है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो गलत है। क्या हो? अगर सत्य है, सत्य में हमसे पूछ लेते हैं कि प्रायिकता एक से बड़ी होती है, नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं, प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं होता और जीरो से कम नहीं होता। तो आइए सवाल को हमें क्या दिया है? जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या है? इसको हमने मान लिया क्या? प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या है? हमने इसको x मान लिया। ठीक है। होने की प्रायिकता क्या है हमारी? x। तो क्या क्या दिया है? जन्मदिन न होने की प्रायिकता 0.292 बराबर 1। इसको बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाए? 1 माइनस 0.992। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। अगर इस तरीके से हमको माइनस करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे कि 1 दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, यहाँ क्या है? 0.992। तो हम क्या करें? ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, माइनस करना है। 10 में से 2 गए 8, 10 हो गए, 10 में 10 जीरो, 10 में 10 गए जीरो, दशमलव है, दशमलव 10 माना तो एक, एक में से एक जीरो। क्या आ जाएगा हमारा? 0.008। मतलब एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या है? 0.008। तो इस तरह का सवाल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप में भी आता है, सबसे ज्यादा ओटी में या 2 नंबर के सवाल में आ जाता है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है हमारा जी, हमारी प्रायिकता में दूसरी टाइप के प्रश्न है हमारे। एक मैंने आपको बताया था कि एक में से माइनस करके यहाँ और नहीं वाले सवाल थे। ये दूसरी टाइप के सवाल है हमारे। दूसरी टाइप, आइए सवाल पढ़ते हैं पहले। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। क्या है? एक थैला है और उसमें 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? दूसरा सवाल इसी में लाल नहीं हो। तो हमसे एक ही सवाल में 2 प्रश्न पूछे हैं। हमें लाल और काली गेंदें दी हुई है कुछ, उनमें हमसे पूछा गया है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, जब उनमें से कोई एक गेंद निकालें तो इसकी क्या संभावना है कि जो गेंद निकालेंगे वो लाल होगी, और इसकी क्या संभावना है कि जो गेंद निकालेंगे वो लाल नहीं होगी। तो आइए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसमें लाल गेंद कितनी है। लाल गेंद है, तो लाल गेंद हमारी कितनी है? 3। तो काली गेंद है, काली गेंद कितनी है हमारी? 5। अब लाल गेंद हमारी कितनी है? 3। काली गेंद कितनी है? 5। तो कुल गेंद कितनी है हमारी? कुल गेंद कितनी हो गई? 8। उस पहले में हमारी कुल गेंद कितनी हो गई? 8। पहला प्रश्न हमसे पूछा है जब एक गेंद निकालेंगे तो गेंद कैसी हो? लाल। क्या हो? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो हम निकालेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का ये एक सूत्र है, बस इसी सूत्र को आप याद रख लीजिए। अगर कोई भी कभी भी पूछता है आपसे प्रायिकता का सूत्र क्या है कि प्रायिकता बराबर संभव परिणाम
क्या संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। यहाँ आपको संभव की जगह कभी मिल सकता है संभव परिणाम की संभव घटनाएं और कुल घटनाएं, ऐसे भी मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या होगा, हमसे पहला प्रश्न का लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की। तो एक बात बताइए, टोटल गेंद हमारी कितनी है 8, और लाल गेंद उसमें से कितनी है 3, लाल गेंद 3। तो हम जब उस थैले में से एक एक करके गेंदों को निकालेंगे तो कितनी गेंदें निकाल सकते हैं, 3 गेंदें निकाल सकते हैं। केवल 3 ही गेंद ऐसी होंगी जो लाल होंगी, और उनको जब निकाला जाएगा तो 3 गेंद हमारी उस थैले से लाल निकल सकती हैं। तो समूह परिणाम कितने हो गए 3। और नीचे क्या है कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हमारे उस थैले के अंदर कितनी गेंदें हैं 8, कुल परिणाम हमारे हो गए 8। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है 3/8, यहां लिख रहे अतः, अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी 3/8 है। मैंने आपको बताया था प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता और कभी भी 0 से कम नहीं आ सकता। उस परसेंट में बात करें तो 100 से परसेंट कभी प्रायिकता नहीं होती और 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी। ठीक है, इसी के दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा इसी में कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, क्या लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, सूत्र संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र हमारा क्या है संभव परिणाम बटे बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम, अगर इस सवाल को एक ही पूछा, सबसे पहले हमारे पास क्या है लाल सफेद और कुल गेंदें दी गई हैं, तो हमारे संभव परिणाम कितने, हमसे पूछा लाल गेंद नहीं। जब हम थैले में से एक गेंद निकाले तो उसमें से क्या नहीं निकलनी चाहिए, लाल गेंद नहीं निकलनी चाहिए। तो जब गेंद निकालेंगे तो हमारी बाकी की गेंद कितनी है 5, लाल केवल 3 तो हमारी कैसी है लाल, तो हम लाल गेंद नहीं निकलनी चाहिए। तो उसके बाद गेंद कैसी निकलेगी काली, और काली गेंद कितनी है 5। तो हमारे संभव परिणाम क्या हो जाएंगे 5, कुल परिणाम 8, प्रायिकता कितनी आ गई 5/8। अतः लिख दें, अतः लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितनी है 5/8 है। लाल गेंद न होने की प्रायिकता क्या है 5/8 है। प्रायिकता के हमारे 2 टाइप के सवाल हो चुके हैं, इन्हीं में आइए हम आपको ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, एक टॉपिक से 5 से 6 सवाल कराएंगे। आप इन्हीं सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिए, केवल इन्हीं सवालों में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, पूरा पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। हो सकता है किसी भी एक चैप्टर से अगर एक आध संख्या चेंज हो सकती है, पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप मन लगाकर मेहनत कीजिए, साथ में आपके साथ हम भी डबल मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ती है। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्या उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। एक जीव कुंड है जिसमें हमारी नर और मादा मच्छी है, उनमें से जीव कुंड में से एक मछली निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मछली निकलेगी वो नर मछली होगी। आइए देखते हैं सवाल में। तो देखो हमें क्या दिया है, नर मछली कितनी संख्या और मादा मछलियों की संख्या। हल करते हैं सवाल को। तो हम सबसे पहले याद करते हैं कि नर मछलियों की संख्या कितनी है। नर मछली, मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या कितनी दी हुई है हमें 5, 5। मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों मछलियों
की संख्या कितनी दी हुई है? 8। हमारे पास नर मछलियों की संख्या है 5 और मादा मछलियों की संख्या 8। तो जीव कुंड में टोटल कितनी मछली होंगी हमारी? 13। कितनी मछली होंगी? 13। तो कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। कुल मछली हमारे उस जीव कुंड में कितनी होंगी? 13। अब हमको प्रायिकता क्या ज्ञात करना है कि नर मछली होने की प्रायिकता क्या? नर मछली, जब वो जो मछली निकालेंगे हम उसमें से एक, वो मछली नर होगी या मादा? तो आइए नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली निकालने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, नर, हमारी ये मछली नर है या, की प्रायिकता क्या होगी? मैंने आपको सूत्र बताया था, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या है हमारा सूत्र? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र को भी याद रखना, पेपर में ओटी में आ जाता है सूत्र ऐसे के ऐसा ही, ठीक है? तो सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए संभव परिणाम क्या होंगे? हमसे पूछा नर मछली, तो देखिए जब किसी जीव कुंड में हमारे पास कितनी मछली है? 13। उन 13 मछलियों में से हम एक मछली निकालेंगे, तो हो सकता है वो नर हो सकता है मादा हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे कितनी मच्छी नर निकल सकती है, कितनी मादा निकल सकती है? तो उस कुंड में से हम 5 मछली ऐसी होंगी जो नर मछली होंगी, जब निकाले तो नर निकल सकती है। वो 8 मछली हमारी ऐसी होंगी जो मादा होंगी। तो हम 5 कितनी मछली निकाल सकते हैं? नर मछली 5। तो हमारे संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? 5। क्या 5 से ज्यादा हो सकती है नर मछली? 13 में से 8 मादा हो गई, तो नर कितनी बची? 5। तो संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? 5 और कुल परिणाम 13। प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? 5/13। अतः नर मछली की प्रायिकता, अतः नर मछली होने की प्रायिकता क्या है? 5/13 है। तो हमारे प्रायिकता के आज हमने आपको 2 टाइप समझाए, दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है? कमेंट करके बताना कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, अपने सभी मित्रों को, अपने भाई बहन को, सभी से बोलिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए सभी के पास, जिससे वो भी इस क्लास का उपयोग कर सके, ठीक है? आप क्या अभी तैयारी कर रहे हो? आप केवल क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा या हो चुका होगा। वो सभी बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम उनको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छे से है, ये टॉपिक हमारा तैयार है। कभी भी कोई भी टॉपिक कितना भी अच्छा हो जाए, उसका रिवीजन करना ना छोड़िए। साथ साथ ही हमें टॉपिक अच्छे से आता है, उस टॉपिक को भी समय समय पर रिवीजन करते रहिए। कोई अगर ऐसा टॉपिक है हमारा जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा या हो नहीं पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक के प्रश्न हम आपको करा देंगे। या मैथ को छोड़ के अगर और किसी भी सब्जेक्ट में आपको ओटीओ में समस्या हो, किसी टॉपिक को समझने में समस्या हो, तो आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक की आपको क्लास मिल जाएगी, उसको अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझा दिया जाएगा। बस अपनी तैयारी को यूं ही मजबूत करते रहिए, मेहनत करिए, एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा आपको, क्योंकि जो मेहनत करेंगे तभी एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।